हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन से ऐसे इंडाइसेस है जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो ऐसे मार्केट में आपको यहाँ से 10 से 12% का मूव दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हम अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे और पिछले हफ्ते कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन इस हफ्ते मैं आपके लिए 5 ऐसे स्टॉक्स लाया हूँ जहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों, मार्केट इस वक्त अपने लाइफ टाइम हाई पे है और यहाँ से कितना और ऊपर मार्केट जा सकता है, ये सब जानने के लिए सीधे हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ से और ऊपर में कितने लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कहाँ पे जाके हमको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और कहाँ पे हमें अपने पोर्टफोलियो को जो है पोजीशन को हल्का रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं और चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो मैं आपको अपना चार्ट शेयर करता हूँ दोस्तों और चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ। ये है दोस्तों, आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी में अभी जैसा हमने आपको बताया था हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि जब तक निफ्टी 21,800 का लेवल नहीं तोड़ देता तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी ने लो बनाया था वो 21,860 से निफ्टी घूम गया था। तो 21,800 जो है वो मोटा मोटा आप समझ के चलिए कि नीचे में एक आपके लिए काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है और ये सपोर्ट जो है इतनी आसानी से मार्केट नहीं तोड़ेगा। जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए वो लेवल होंगे साइकोलॉजिकल लेवल 22,000 और 21,800। ये दो लेवल आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो लेवल को ध्यान में रखिए। जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर बना हुआ है आपको मार्केट के अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घबराने की ज़रूरत उन लोगों को है जिनकी पोजीशन स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर है। उसके ऊपर भी हम अभी डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी का मोटा मोटा एनालिसिस। ऊपर में निफ्टी के लिए हर्डल जो है वो यहाँ से अभी सिर्फ 150 पॉइंट मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर और जा सकता है। वहाँ पे एक हर्डल है लाइक मोटा मोटा 22,600 पे जाके मार्केट एक ठहराव ले सकता है और उसके बाद हमें देखना होगा कि मार्केट 22,600 से कहाँ की तरफ किस तरफ मूव करता है। नीचे में इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 22,000, साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो 22,000 का है और 21,800 नीचे की तरफ। तो ये थे निफ्टी के एनालिसिस। जल्दी से बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें दोस्तों तो पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ये जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा है। तो जो नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो होगा 48,400, 48,500। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स है नेक्स्ट ध्यान में रखना है 48,400 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तो इसके अंदर और एक अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल 48,400 और नीचे जो सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी के लिए वो जो है वो इस कैंडल का लो मोटा मोटा आप 47,000 समझ के चलिए। तो ये 700 से 800 पॉइंट की रेंज नीचे की तरफ है और ऊपर में मैंने आपको लेवल्स बता ही दिए। तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों, जो यूएस का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो जैसा देख रहे हैं कि इक्विटी जो इंडियन इक्विटी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके पीछे आप ये एक रीज़न भी समझ सकते हैं कि जो बॉन्ड यील्ड है वो लगातार नीचे की तरफ बनी हुई है। तो यहाँ पे हमें कोई खास मूवमेंट अभी नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे मार्केट के अंदर कोई ब्रेक लगता नज़र आ सकता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। डॉलर भी देखिए पिछले हफ्ते के अंदर काफ़ी कमज़ोर हुआ है और ये अभी अपने सपोर्ट के पास है। इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 102 रुपये 70 पैसे के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट यूएस डॉलर के अंदर आपको मिले। तो मार्केट में ऐसा कोई साइन अभी नज़र नहीं आ रहा है कि मार्केट जो है बहुत बड़ा करेक्शन दे सकता है। हाँ, छोटे मोटे 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का करेक्शन आता रहेगा, वो मार्केट के लिए हेल्दी साइन भी है। अब जो चिंता का विषय जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, आप ये देखिए 1 2 3 4 हफ्ते हो गए हैं ये लगातार यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और इस हफ्ते इसने जो है एक अच्छी गिरावट दिखाई है। तो जो निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स है दोस्तों वहाँ पे आपको अपनी पोजीशन को लाइट रखना है, क्योंकि आपको मैं इससे पहले भी बताते आया था कि स्मॉल कैप इंडेक्स क्या होगा कि मार्केट गिरेगा 1%, लेकिन आपका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है या उससे रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो काफ़ी 5%, 10%, 15% ईजिली नीचे आ जाएंगे। तो आपको जो है स्मॉल कैप के अंदर
अपनी पोजीशन अगर आपकी है प्रॉफिट में, आपका अगर कोई स्टॉक है तो उसको बुक कर लीजिए एक बारी के लिए। एक बार जब मार्केट वापस तेज़ी पकड़ेगा स्मॉल कैप का, तब आप उसमें एंटर करिएगा। तो ये स्मॉल कैप के लिए हमारी जो सलाह है वो मैंने आपको बता दी। अब फार्मा की हम बात करें जल्दी से, तो वीकली बेसिस पे फार्मा जो है अभी भी अच्छा लग रहा है। यहाँ से और भी मौके फार्मा के अंदर बन सकते हैं। देखिए अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है ना, हम जब भी मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें किसी पर्टिकुलर इंडाइसेस जो हमें अच्छा लग रहा है, आज हमें अच्छा लग रहा है, उसके अंदर हम ब्रेकआउट देखते हैं कि इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, लेकिन अगले ही दिन क्या होता है या 2-4 दिन वो इंडाइसेस नहीं परफॉर्म करता है। तो ऐसे मार्केट के अंदर किस तरह से आपको एंट्री करनी है और एग्जिट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि इस तरह के मार्केट में किस तरह से पोजीशन बनाई जाए और कैसे अपने स्टॉप लॉस हिट होने से बचाया जाए। तो इसके ऊपर मैं अभी आगे आऊँगा जब मैं स्टॉक डिस्कस करूँगा। तो फार्मा इंडाइसेस हमें अभी यहाँ से अच्छा लग रहा है, इसमें अभी और ऊपर की जगह बाकी है। आईटी के अंदर अभी मौके बन रहे हैं। आईटी ने पिछले 3 हफ्ते में देखिए आप, ये एक अपने यहाँ पे सपोर्ट के पास आया है और यहाँ पे आपको आने वाले हफ्ते के अंदर एक रिवर्सल देखने के लिए आईटी में मिल सकता है। मेटल के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे, आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच है। रियलिटी के अंदर अभी ये एक सपोर्ट के आसपास है, अगर कोई ग्रीन कैंडल इसके बाद बनती है तो आप इसको देख सकते हैं। ऑटो के अंदर ऑलरेडी काफ़ी रनअप अच्छा आ चुका है। उसके बाद पीएसयू बैंक, तो इस हफ्ते जो है पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आने वाले कुछ हफ्तों में आपको पीएसयू बैंक के ऊपर नज़र रखनी है। पीएसयू बैंक एक बार फिर से रिवर्सल दिखा सकते हैं और पीएसयू बैंक के अंदर आप अपनी वॉच लिस्ट बना के उन स्टॉक्स को ऐड कीजिए जो आपको स्ट्रांग लग रहे हैं। उसके बाद एफएमसीजी में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ से एक रिवर्सल का साइन दे रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपको एक अच्छी तेज़ी 21,200 का लेवल क्रॉस होने के बाद एक अच्छी तेज़ी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडाइसेस के अंदर देखने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है आप एक बार चेक कीजिए खुद से जा करके कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं। एनर्जी के अंदर ऑलरेडी काफ़ी एक अच्छा रनअप आ चुका है, यहाँ पे थोड़े से कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। पीएससी के अंदर भी एक अच्छा रनअप आ गया है दोस्तों। कंजम्पशन के अंदर आप देख सकते हैं निफ्टी का, ये हमने बोला था कि ये ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, ये टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा था, उसके बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो निफ्टी कंजम्पशन ऑल्सो लुकिंग गुड। मीडिया को अभी अवॉइड करना है। मिड कैप भी ये स्मॉल कैप की तरह ही देखिए आप, ये 1, 2, 3 हफ्ते हो गए हैं लगातार, आप देखिए ये नीचे से आप ये रिकवर तो हुए हैं लेकिन लगातार ये देखिए आप रेड कैंडल बनते जा रहे हैं। तो निफ्टी का जो मिड कैप और स्मॉल कैप है इसके अंदर थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। तो क्या होगा ना दोस्तों कि मार्केट तो गिरेगा सर्टेन परसेंटेज, लेकिन आपका पोर्टफोलियो हो सकता है कि ज़्यादा गिर जाए, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है हो सकता है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में आपकी ज़्यादा हो। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों 5 ऐसे स्टॉक की जो आपको आने वाले कुछ हफ्तों में 6 से 8 हफ्तों में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन स्टॉक बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी स्टॉक में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेरी डायरेक्टली बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन को बनाइएगा। आपके प्रॉफिट या लॉस का हमारा चैनल के जिम्मेदार नहीं होगा। तो सीधे हम चलते हैं चार्ट की तरफ और समझते हैं कि आने वाले हफ्ते में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। लेकिन इस बार जो है स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज रहेगी दोस्तों स्टॉक को बाय करने की। उसके पीछे मैं रीज़न आपको बता देता हूँ कि स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है कि जब ब्रेकआउट आ रहा है तो वो ब्रेकआउट अगले ही दिन क्या होता है कि चलता नहीं है वो स्टॉक, और वो स्टॉक क्या होता है जिस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है वो 2-3 दिन साइडवेज जाके या 2-3% नीचे गिर के उसके बाद वो स्टॉक चलने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको उसको बाइंग करना है एक स्ट्रेटेजी के थ्रू, और वो स्ट्रेटेजी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहला स्टॉक हम देखते हैं दोस्तों, पहला स्टॉक है कल्पतरु प्रोजेक्ट। तो कल्पतरु प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको बाइंग करना है। फर्स्ट बाइंग जो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि पहली बाइंग जो है आप करंट मार्केट प्राइस 1050 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 40% आपको डिप्लॉय करना है जितनी भी क्वांटिटी आप सोच रहे हैं। सपोज़ आपने 100 क्वांटिटी सोची है तो 40 क्वांटिटी आपको 1050 के लेवल पे ख़रीद लेना है और सेकंड बाय आपको करना है। अगर ये स्टॉक आपको 1000 रुपये के आसपास मिलता है तो ही आपको ये 60% जो है डिप्लॉय करना है। मतलब 60 क्वांटिटी आपको तभी ख़रीदनी है जब ये 1000 रुपये के लेवल पे आएगा, और उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा दोस्तों वो बनेगा 900 रुपये का। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, आपका एवरेजिंग काफ़ी
कम हो जाएगा, लाइक एवरेज प्राइस आपका नीचे आ जाएगा 1020 1025 के आसपास। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि यहाँ पर रूम मिल जाएगा स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए, और उस कंडीशन में आपको जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल जो टारगेट है वो 1250 रुपये के हैं, लेकिन ये रातों रात नहीं आएंगे। मार्केट वॉलेटाइल है, हो सकता है ये स्टॉक आपको जैसे ही मंडे को मार्केट खुलेगा वापस नीचे देखने को मिले। तो इसलिए हमने ये 40 और 60 का रेशो बना के चला है। 1050 पे आप 40% बाय कीजिए, सेकंड बाय कीजिए आप 1000 रुपये पे। तो ये हर स्टॉक में हम इसी स्ट्रेटजी के थ्रू जाएंगे। अगर ये लेवल नहीं आते हैं तो आपको बाय नहीं करना है। आप सपोज मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं तो 40 क्वांटिटी के साथ ही आपको ट्रेड करते हुए इसको टारगेट तक ले जाना है। अगर ये लेवल नहीं आते हैं तो आपको बाइंग नहीं करना है, ये क्लियर कट है। अब सेकंड स्टॉक पे हम चलते हैं दोस्तों। सेकंड स्टॉक का नाम है विधि स्पेशलिटी फूड। इस स्टॉक के अंदर आप देखेंगे फ्राइडे के अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है, और ये देखिए आप ये मल्टीपल सपोर्ट इस स्टॉक ने यहाँ पे लिए हैं, और ये काफ़ी टाइम के बाद कंसोलिडेशन के बाद आप देखें मोटा मोटा 1 साल के बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, तो ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आना एक बहुत अच्छी निशानी होती है और मार्केट इसको बहुत अच्छे से लेता है। तो आपको जो इस कंडीशन में बाइंग करना है, पहला बाय आपको करना है दोस्तों, अगेन इसमें भी सेम चीज़ है, आपको पहला बाइंग करना है 460 के लेवल पे। इसकी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 473 के आसपास, और जो सेकंड बाय करना है वो 420 पे बाय करना है। अगेन 100 अगर आप स्टॉक सोच रहे हैं तो सेम चीज़ आपको 50 क्वांटिटी आपको 460 पे लेना है, और बची हुई 50 क्वांटिटी 420 में। उस केस में आपका जो एवरेज प्राइस होगा दोस्तों वो 440 होगा, और स्टॉप लॉस जो होगा 400 रुपये का। और उस कंडीशन में आपका जो टारगेट बना के आएगा दोस्तों वो होगा 526 रुपये का टारगेट, जो कि आपको अगले 6 से 8 हफ्ते के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर लेके रखना है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे पोजीशन को क्यों थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर 200-300 पॉइंट जो है एक बहुत ही मामूली बात हो गई है गैप अप गैप डाउन होना। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपके स्टॉप लॉस काफ़ी तेज़ी से ट्रिगर हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे स्ट्रेटजी बनाएं जिसके अंदर भले ही हमारा प्रॉफिट कम हो लेकिन नुकसान जो है वो एक नॉमिनल नुकसान हो, क्योंकि हम स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी पास का रख रहे हैं, और उस कंडीशन में हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो जाता है। इसलिए हम इस सिनेरियो में बाइंग करेंगे। 2 चरण में बाय करना है आपको, जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटिटी का परसेंटेज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, जो भी क्वांटिटी आप सोच रहे हैं उसका 50-50 आप कर सकते हैं, और जो भी स्टॉक हमने डिस्कस इससे पहले किया उसका 60-40 आप मार्केट के आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो दूसरा स्टॉक है दोस्तों विधि स्पेशलिटी। तीसरा स्टॉक बात करेंगे दोस्तों ब्लू स्टार। ब्लू स्टार आपको ये समझ के चलिए कि पूरी गर्मी में आपको इस स्टॉक को नहीं बेचना है। इस समर सीजन में मतलब आप मोटा मोटा समझिए अगर आप इसको रख सकते हैं तो जून तक आप इसको पोर्टफोलियो में रखिए। ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ एक्सपेक्टेशन जो है वो 10% का है, लेकिन आपको ये आप जून तक रखेंगे तो ये आपको और भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इस कंडीशन में पहला बाय जो आपका बन रहा है दोस्तों वो बनेगा 1333 पे, और इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 1323 की आई है। पहली बाइंग कंडीशनल यही है कि अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो 40 रुपये मतलब 40 क्वांटिटी आपको, अगर आप 100 शेयर्स ले रहे हैं तो 40 क्वांटिटी आपको 1333 पे बाय करना, और बाकी जो बचे हुए हैं वो 1270 पे 60 क्वांटिटी। तो उस कंडीशन में आपका एवरेज प्राइस होगा दोस्तों 1295 रुपये का, और स्टॉप लॉस होगा 1220, और टारगेट जो निकल के आ रहे हैं पहला टारगेट होगा 1480 रुपये का। तो ये था ब्लू स्टार। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, ये है हिताची एनर्जी। हिताची एनर्जी एक बड़ा टिकट साइज़ का स्टॉक है, तो इसको आप चाहें तो 2 से 3 चरण में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 चरण में ही लिखा है। तो पहला बाय आपका बनेगा दोस्तों ये 6600 रुपये पे। इसकी जो क्लोजिंग आई है ये आपको तभी बाय करना है जब ये 6600 के ऊपर निकलेगा। फर्स्ट बाइंग लेवल जो है 6600 है, और दूसरा जो है वो है 6200। अब आप बोलेंगे कि 400 रुपये नीचे बाय करना है। जी हाँ, आपको 400 रुपये नीचे ही बाय करना है। उस कंडीशन में आपका जो एवरेज हो जाएगा दोस्तों वो करीबन हो जाएगा 6360 का, और स्टॉप लॉस बनेगा 6000 का, और टारगेट जो दोस्तों निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं आपका 7200 रुपये के। तो 7200 आने के बाद ये और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके बाद हम इसको फिर से एनालिसिस करेंगे चाहे तो, लेकिन मोटा मोटा आपको ये कंडीशन मीट होने पर ही इसको बाय करके चलना है। और आखिरी स्टॉक है दोस्तों अवंती फीड्स का। इस स्टॉक को आप चाहें
तो 100% आप चाहें तो इसको ले सकते हैं इसी लेवल पे, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। आप चाहें तो 60% इस लेवल पे बाय कीजिए और बाकी बचा हुआ आपको ये कहीं पर भी मोटा मोटा 530 की लाइन में मिलता है तो 530 पे इसको और लीजिए। 40 रुपये आप तब डालिए और 60 रुपये आप इस लेवल पर डालिए। तो उस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 510 रुपये का, और टारगेट जो होंगे दोस्तों वो आपके 610 रुपये के टारगेट होंगे। तो ये सारे स्टॉक्स जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए, ये सारे स्टॉक्स दोस्तों आपको खुद से एनालिसिस भी करना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है या काफ़ी बढ़ चुका है, तो अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ये अप टू यू है। हमने ऑलरेडी आपको रिस्क, एपेटाइट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आप अगर हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप जब भी कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।